जय माई की पूजन विधि यूट्यूब चैनल से मैं आचार्य राम सुशील मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आइए आज हम लोग अहोई अष्टमी व्रत कथा को संपूर्ण सुनते हैं, जो कार्तिक मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। भगवती को प्रणाम करके सर्व मांगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अहोई मातु की जय। ओम उमा देव्यै नमः। अहोई अष्टमी व्रत कथा। दंत कथा के अनुसार एक बार एक औरत अपने 7 पुत्रों के साथ एक गांव में रहती थी। एक दिन कार्तिक महीने में वह औरत मिट्टी खोदने के लिए जंगल में गई। वहां पर उसने गलती से एक पशु के शावक की अपनी कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। उस घटना के बाद उस औरत के 7 पुत्र एक के बाद एक की मृत्यु हो गई। जब मृत्यु को प्राप्त हो गए, इस घटना से दुखी होकर उस औरत ने अपनी कहानी गांव की एक औरत को सुनाई। एक बड़ी औरत ने उस औरत को यह सुझाव दिया कि वह माता अहोई अष्टमी की आराधना करे। पशु के शावक की सोते हुए हत्या के पश्चात किए गए उस औरत शावक का चित्र बनाए और माता अहोई अष्टमी के चित्र के साथ रखकर उनकी पूजन करने लगी। उस औरत ने 7 वर्षों तक अहोई अष्टमी का व्रत रखा। आखिर में उसके 7 पुत्र फिर से जीवित हो गए। दतिया नगर में चंद्रभान नाम का एक साहूकार रहता था। उसकी बहुत सी संतानें थीं। उसके बच्चे जन्म के कुछ दिन बाद ही मर जाते थे। अपने बच्चों की अकाल मृत्यु से पति पत्नी दुखी रहने लगे थे। वह निसंतान हो गए तो अपनी धन दौलत का त्याग कर बद्रिकाश्रम के पास जल के कुंड पर पहुंचते हैं और वहां अन्न जल का त्याग करने का प्रण लेकर उपवास पर बैठ जाते हैं। 6 दिन इस तरह उपवास करते बीत जाते हैं। 7वें दिन अचानक एक आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी के अनुसार साहूकार के बच्चों की मौत उसके पूर्व जन्म के कर्मों के कारण हो रही थी। पाप मुक्ति के लिए साहूकार को अहोई माता का व्रत करने के लिए कहा गया। इसके बाद इस दंपति ने अहोई अष्टमी के दिन व्रत करना शुरू कर दिया। अहोई माँ प्रसन्न होकर उन्हें संतान की दीर्घायु को प्रदान किया। इस तरह करके अहोई अष्टमी का जो अर्थ है, एक प्रकार से यह भी होता है कि अनहोनी को होनी से होनी बनाना, आपकी रक्षा करना। इस तरह अहोई अष्टमी के व्रत कथा आपने श्रवण किया और अपने मित्र संबंधी तक शेयर करें। चैनल में नया है सब्सक्राइब करें। जय माई की जय संस्कृतम जय भारतम।